हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या फीलिंग्स, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। एरीज और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। एरीज देखिए, आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने पार्टनर को क्या बता रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करके कोई ऐसी चीज बताओ जो कि काफी एम्बैरेसिंग हो, बट देन पार्टनर को तो हर कोई इंसान हर चीज शेयर करता है, बट आपके लिए ये चीज स्पेशल गाइडेंस आ रही है कि आप ट्रस्ट करके इसको कुछ बताओगे अपने पार्टनर को, एंड देन हो सकता है वो बाहर किसी और को बता दे, या फिर जब आपकी बात बंद हो जाए या कभी भी लड़ाई हो या कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है, वो उस चीज का फायदा उठा सकता है। तो इन अ वे इस रिलेशनशिप में हो सकता है एक लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड हो, ठीक है, कि दिमागी सुकून नहीं मिल रहा है या पर्सनल फ्रीडम नहीं मिल रहा है क्योंकि पार्टनर को कोई चीज बता दी है, तो उस वजह से अब वो एक डर सा बैठ गया है मन के अंदर कि कहीं इसने वो चीज बाहर कर दी तो। सो आई थिंक आपको इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है, बिकॉज मुझे ऐसी वाइब्स दिख रही हैं कि लाइक कंपैटिबिलिटी मिसिंग दिख रही है, और नॉट कंपैटिबिलिटी बट मुझे ना एक जेल करना दो लोगों का, कहीं पे तो कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना टाइम ऑफ की जरूरत है आपको भी उनको भी। एंड हो सकता है ये जो एक जेल नहीं कर रही है एनर्जी, या कहीं पे कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, हो सकता है उसमें गुस्सा होकर आप कोई डिसीजन ले लो अलग होने का, या मे बी किसी को कुछ बताने का कि आपका पार्टनर ये कर रहा है। बट आई थिंक थोड़ा सा ना टाइम ऑफ लो ताकि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लो। नींद पूरी नहीं हो रही है, मेंटली आप एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप में। आई थिंक मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। ऑल्सो यहाँ पे आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं अगर आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बचना है और उसको आप चाहते हो कि ये चीज ऐसी कुछ हो ही ना, होने से पहले ही आप उसको अवॉइड कर दो इस पूरी सिचुएशन को, तो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा। बट टाइम लीजिए, ठीक है, नींद भी पूरी करिए। आपके थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज थर्ड आई चक्र आपका विजडम से भी रिलेटेड है। अपने आप समझ बढ़ेगी तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल है, रेकी हीलिंग है, स्विच वर्ड्स हैं। अगेन यू नीड टू, एरीज अकेले टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, आपको ब्रेक की जरूरत है अभी बहुत ज्यादा। मेडिटेशन हो गई, सॉलिट्यूड हो गया, एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाइए कि आप इस पार्टनर के साथ क्या कर रहे हो, क्या आपको जैसा रिलेशनशिप चाहिए था वैसा ही आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सो व्हाट आर यू डूइंग, इज दिस द काइंड ऑफ पार्टनर यू वांटेड। सो आई थिंक यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ और चीजों को ना एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है, एक सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है, और वो तभी हो पाएगा जब आप थोड़ा सा टाइम ऑफ लोगे। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, यू आर कंफ्यूज, चॉइसेस हैं, डिलेमा है, या मे बी कोई भी चॉइस नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन ले, तो वो डिलेमा, कंफ्यूजन आपका इस रिलेशनशिप में चलता रहेगा।
हो सकता है आप ऐसा कोई डिसीजन लो या अभी तक लेते आए हो जो कि दूसरों के हिसाब से हो, आपका जो पार्टनर है आप उसके हिसाब से डिसीजन लेते आए हो, बट आई थिंक आप दोनों ही ना बड़े कंफ्यूज स्टेट में हो एंड यू नीड टू फॉलो योर हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी कि उसके हिसाब से चल लेते हैं, उसको खुश कर लेते हैं। वो सब करने की जगह आई थिंक यहाँ पे अपने मन के हिसाब से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की जरूरत है एंड यू नीड टू स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन यू गाइज। कई बार होता है ना, इंसान डिनाइल में जीता है कि नहीं नहीं ठीक है, अरे इतना तो चलता है, ये तो सबके बीच में होता है। नहीं, आपको वो डिनाइल स्टेज से बाहर निकल के एम्ब्रेस करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि भाई दिक्कत तो है हम दोनों में और इसको सॉर्ट तो करना है। सॉर्ट नहीं करोगे तो ऐसे ही कंफ्यूज्ड स्टेट में और फिर ब्लॉक्ड इमोशंस, कुछ बता नहीं पा रहे हो, कन्वे नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ऐसे ही चलते रहेगा। ठीक है, तो स्टॉप ओवर एनालाइजिंग दिस सिचुएशन एंड जस्ट मेक अ डिसीजन जो आपका मन बोले उस हिसाब से। एंड अनफेयर मत होने दीजिए किसी को अपने साथ, या आप उनके साथ भी अनफेयर मत होइए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ना वाइब्स ऑलमोस्ट सेम ही है। वो भी कंफ्यूजन में है, आप भी कंफ्यूजन में हो, मेडिटेशन की जरूरत है। आई थिंक इम्पार्शियल होने की जरूरत है यहाँ पे। एंड अगर आपको लगता है कि दूसरा पार्टनर जो आपका है वो आपका फायदा उठा रहा है या मे बी आपसे कोई ऐसी चीज करवा रहा है जो कि आपको करने का मन नहीं है, देन स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एरीज। बोलिए दूसरे इंसान को कि भाई आई डोंट वांट टू डू दिस, मेरी ये बाउंड्रीज हैं, मैंने ये बाउंड्रीज सेट करके रखी हैं, तुमको नहीं पसंद, तुमको जो करना है करो, ये चीज मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। सो थोड़ा सा एक डटे रहने की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है। एंड जितना आप इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज को फॉलो करोगे एरीज, उतना ही ये रिलेशनशिप और पनपेगा और फ्लरिश होगा। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे ना जब आप देखिए, जब आप हर्मिट मोड में जाएंगे, जब आप मेडिटेट करोगे, थोड़ा सा सुकून आएगा दिमाग में, या तो क्रिस्टल्स के थ्रू या अपनी खुद की मेडिटेशन के थ्रू, आपको ये भी चीज समझने की जरूरत है कि दूसरा जो आपका पार्टनर है वो क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो ये भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि आप जो भी सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन को हर नजरिए से देखने की कोशिश करिए। मे बी दूसरा इंसान कुछ बताना चाह रहा है बट नहीं आप समझ पा रहे हो, या वो आपके सीक्रेट्स बाहर कर रहा है बिकॉज the other person does not want to be with you and you are not understanding that. Maybe you are not seeing this situation from every angle. तो आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है अच्छा ये जो बोल रहा है मैं वो कर देता हूं, बट मे बी द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू बी डिफिकल्ट क्योंकि वो नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ, या कुछ भी हो सकता है। बट दूसरे का नजरिया भी समझने की कोशिश करिए, बट दूसरे के साथ बुरा मत करिए कि दूसरा मेरे संग बुरा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ बुरा करूंगा, वो मत करिए। ऐसे नहीं चलेगी सिचुएशन, मतलब ज्यादा टाइम तक ऐसे नहीं टिकेगा। यहाँ पे ना एरीज, आई थिंक ये रिलेशनशिप जो है वो एक टाइम पे पैशनेट था आप दोनों के बीच में, एंड उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, एंड आप काफी कॉन्फिडेंट हैं कि ये अभी भी पैशनेट है। मे बी उनकी तरफ से नहीं बट आपकी तरफ से वो पैशन, वो चीज अभी भी है। एंड आई थिंक ऐसा कोई इवेंट आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, चाहे उनकी तरफ से चाहे आपकी तरफ से, जिसमें इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा आपको, इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी आपकी तरफ से। अब वहां पे आपको अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, आपका जो इंस्टिंक्ट है, जो आपका विजडम है, आपकी इंट्यूशन, समझ, थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, वो आपको बताएगी कि भाई सही डिसीजन क्या है एरीज, और ये सही है और ये करो। तो आपको उसी हिसाब से चलना है। आई थिंक आप काफी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है आपकी, काफी पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट बहुत हो, बट जब ये इवेंट आएगा ना, जब आपको लगेगा कि ओ लाइक ये तो अल्टीमेटम है, या ऐसा कुछ एकदम से मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे करना है, सो व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, तो हो सकता है आप रेस्टलेस हो जाओ। ठीक है, तो रेस्टलेस होके मे बी ऑन द स्पॉट आप यस या नो बोल दो, या तो गुस्से में या रेस्टलेस होके, या जैसे भी जो भी एनर्जी होगी आपकी, बहुत हलचल वाली, इम्पल्सिव वाली एनर्जी होगी। बट नहीं, थोड़ा सा अपने
गट फीलिंग को सुनो, अपने दिमाग को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। मे बी टेक 1 आवर्स टाइम और 2 आवर्स टाइम, कि 2-4 घंटे लो, आराम से अपने मन को सुनो और फिर डिसीजन लो। बट ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे समझ नहीं आएगा क्या करना है, बट यू विल हैव टू टेक द डिसीजन। आप ना एरीज बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में इनफैक्ट आप दोनों ही बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो कि क्या नहीं मिला हम दोनों को साथ में। आप दोनों जब से साथ में आए हैं, आप दोनों को क्या क्या मिला, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। लाइक ईदर ऑफ यू इज थिंकिंग के जो मैंने सोचा था, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था, जो मैंने एंटिसिपेट करा था कि ये होगा ऐसा, मतलब जो रिलेशनशिप है ये ऐसा होगा और इसमें हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और यहाँ रहेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, वो सब नहीं हो रहा है। सो जो नहीं हो रहा है उस पर ज्यादा फोकस है किसी पार्टी का। एंड आई थिंक मे बी एक गिल्ट भी है किसी के मन के अंदर के मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया, या मैंने लेट डिसीजन लिया, या मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ओहो मैंने ये क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लोगों ने मुझे बोला था, मना करा था, मैंने तब भी नहीं ये सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और आपको भी ये चीज में बिलीव करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप बहुत ही ऐसे, एक नेचर ऐसा है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन जो है ना, वो बहुत ही डिवाइन एनर्जी रिलेटेड चीज है, बहुत ही यूनिवर्स का बनाया हुआ प्लान से कनेक्टेड चीजें हैं। तो कई बार इंसान इन चीजों में बिलीव नहीं करता है, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। कोई चीज अगर खराब भी हो रही है ना, तो उसमें भी यूनिवर्स कोई ना कोई चीज अच्छी एक करके देता है। मे बी आपके लिए और बहुत बेटर चीज होगी स्टोर में, जो यूनिवर्स ने रखी हुई होगी आपके लिए तैयार करके। सो आई थिंक यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ 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 खराब चल भी रहा है, तो उसमें एक अच्छी चीज हुई कि चलो मुझे ये पता लग गया, या चलो मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल आया, या अच्छा चलो मुझे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना आ गया, या अच्छा मैंने एटलीस्ट एक वाइज डिसीजन तो लिया, या मैं और ज्यादा वाइज बन गया, या मुझे रिलेशनशिप हैंडल करने आ गए। बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं एक खराब चीज में। सो यू नीड टू फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग, जो हिडन ब्लेसिंग है। आप सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, ऐसे नहीं हो सकता एरीज, ठीक है। आप दोनों के बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी मिसिंग है। सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है आप दोनों का, ऐसा नहीं है, बट यहां पे क्या है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इंसान पे, पर कर नहीं रहे हो। वो भी कर सकते हैं बट कर नहीं रहे हैं। अपना अपना हर कोई सोच रहा है, और इमोशनली मे बी या तो इनसिक्योर है कोई, या जेलस है कोई, या मे बी किसी चीज को लेकर सैडनेस है। इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, और बहुत ही अच्छी वेल इंटेंशनड इमोशंस हैं कि एक दूसरे का अच्छा चाहते हैं, बट समहाउ वो जब इमोशन बाहर निकल के आता है तो ना वो थोड़ा सा खटास से भर जाता है, थोड़ा बिटरनेस आ जाती है। सो हिडन इमोशंस जब तक हैं तब तक एक दूसरे का अच्छा चाह रहे हैं। जैसे बाहर निकल के कोई चीज आएगी तो लाइक एकदम से ईगो और वो सारी चीजें बाहर निकल के आ जाएंगी। मे बी आपका मैरिज है या रिलेशनशिप है, बट आपको काउंसलर को दिखाने की जरूरत है। मैरिज या रिलेशनशिप काउंसलर को दिखाइए, चीजें काफी इजी हो जाएंगी। आई फील यहाँ पे ना आपको हेल्प की जरूरत है, एक थर्ड पार्टी हेल्प की जरूरत है, और जो इंसान प्रोफेशनली केपेबल हो। ये नहीं कि दोस्त को बिठा के बैठ जाए, वो दोस्त जो 10 साल से सिंगल है उसको बिठा के बैठ जाए अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए, नहीं। प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो शायद थोड़ा आपके लिए और इजी हो जाए। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th अगस्त? एरीज देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, आई फील यू नीड टू इवेल्युएट कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो होगा। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई सैक्रिफाइस होता है, छोटा बड़ा, ठीक है। कहीं पे कोई लोकेशन चेंज करनी पड़ जाती है, कभी ऐसा लगता है कि अच्छा
उसका फील्ड ज्यादा हेक्टिक है, करियर फील्ड, तो मुझे मेरा थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। कोई भी चीज, बहुत सारे सैक्रिफाइस होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। सो यहाँ पे भी अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाह रहे हैं और कोई आपके रिलेशनशिप आ रहा है, देन यू विल हैव टू फिगर आउट कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो आप गिव अप कर सकते हो, जो आप गिव अप करने के लिए रेडी हो, और कौन सी चीजें हैं जो आप गिव अप करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे, कोई एडवेंचर साथ में करते दिख रहे हैं, कोई नया इंसान आ रहा है जो कि बहुत एडवेंचरस हो सकता है और वो आपकी जर्नी में एक्साइटमेंट ऐड कर देगा। अगर आप एडवेंचरस नहीं हो और आपको लगता है थोड़ा सेफ प्ले करना, तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करके एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म भर देगा। देखिए, हार्ट ब्रेक ना, आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ठीक है, हार्ट ब्रेक किसी भी चीज से हो सकता है। जॉब नहीं लगी, दिल टूट गया, कोई इंसान नहीं मिला, दिल टूट गया, या कोई इंसान लाइफ से चला गया परमानेंटली, तो दिल टूट गया। बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड टाइम लगेगा, बट आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है ये चीजें थोड़ा बाहर निकालने की, इस हार्ट ब्रेक को थोड़ा अपनी लाइफ से बाहर निकालने की आपको कोशिश करनी है। मे बी आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पुराना जो इंसान है जो आपके मन में अभी तक बसा हुआ है, आप उससे डिटैच हो। ठीक है, चाहे वो क्लेंजिंग करके, चाहे वो क्रिस्टल पहन के, बिकॉज नए इंसान के आने से पहले थोड़ा डीक्लटर करिए अपने आप को। ऑल्सो अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स। कोई भी रिलेशनशिप में एकदम से मत जाइएगा। वाई? बिकॉज अकेला फील हो रहा है, कोई चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। इनर फुलफिलमेंट आनी चाहिए, इनर फुलफिलमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि कोई इंसान को जिंदगी में लाके बैठ जाए क्योंकि अकेले रहा नहीं जा रहा है, कोई तो चाहिए, और जब कोई होता है तो अच्छा फील होता है, वैसा वो मत करिएगा। ठीक है, बाउंड्री सेट करिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। पहले भी मैंने आपको बताया था, बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। कोई नया इंसान आएगा, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, चाहे क्रिस्टल के थ्रू, स्विच वर्ड्स के थ्रू। नो बोलना अगर नहीं आता है आप में से किसी को, तो भाई बहुत मेजर जरूरत है आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अगस्त। एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? मैसेज आने वाला है नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो मे बी कोई आपको मैसेज करे, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई लव यू, आई मिस यू, यू नो, ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं। बट अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे हैं, और वो इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं बिकॉज दूसरा इंसान आपको गिल्ट में डाल रहा है मैसेज करके, और आपको लग रहा है हाय बेचारा, हाय बेचारी, तो वो गिल्ट में आके प्लीज ऐसी कोई चीज मत करिएगा जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए। ठीक है, बट वो एक्चुअली में ना दूसरे इंसान के लिए सही होगी, अच्छी होगी, हेल्दी होगी, ना आपके लिए हेल्दी होगी। सो बस अपना गिल्ट फैक्टर दूर करने के लिए कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ रहे हैं, वो मत करिए। इफ यू थिंक दैट दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू और आप इसके संग खुश नहीं है, बट वो हाय बेचारे वाली फीलिंग आ रही है, गिल्टी फील हो रहा है कि अच्छा ये यू नो लाइक क्या करेगा, नहीं, ये सब मत करिए। आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, और ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आप एक्सेप्ट करोगे कि दिस वॉज नॉट मेंट टू बी, यू नो, ये इंसान के साथ मुझे नहीं होना था, और यही है जो यूनिवर्स ने मेरे लिए चीज लिखी हुई है। आई थिंक जब आप ये करंट सिचुएशन एक्सेप्ट कर लोगे ना, अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप चीजें ड्रामेटिकली इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आई थिंक आपके लिए ना बहुत जरूरी है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में जाओ उसमें आप और आपका जो पार्टनर है, आपके बीच में एक फ्रेंडशिप हो। उस फ्रेंडशिप को नर्चर करना बहुत जरूरी है। अगर फ्रेंडशिप नहीं है एंड इट्स मोर ऑफ यू नो लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अपर हैंड, कौन डोमिनेटिंग है, किसकी ज्यादा बात सुनी जाती है, मानी जाती है, इफ इट्स लाइक दैट देन इट्स नेवर गोइंग टू सर्वाइव। बट एम्ब्रेस करिए ड्रामेटिकली, लाइक ग्रेजुअली चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं, बट अदरवाइज चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड आई थिंक
आपको ना कई बारी चीजें समझ नहीं आएंगी कि अरे ये क्यों हुआ, लाइक ये क्यों हुआ, ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसने क्यों करा ये मेरे साथ। बट आई थिंक जरूरी नहीं है हर चीज को समझना। आपको बस ये चीज समझने की जरूरत है कि यूनिवर्स ने ये जो चीजें सेट करी हैं ये कुछ सोच समझ के सेट करी हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का एक अलग एजेंडा है, अलग पर्पस है, और यूनिवर्स चाहता है कि भाई आप बेस्ट जगह पे पहुंचो। तो इसलिए किसी ऐसी जगह पे अगर आप फंसे हो जो कि आपके लिए बेस्ट नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वहां से निकालेगा, आप बस ये समझिए। सो ट्रस्ट रखना। यहाँ पे आप देखिए स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन के लिए हीलिंग कोड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट ब्रेक से हील होना है और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेट गो करना है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, आई थिंक दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम यूनिवर्सेस साइड। डिवाइन एनर्जी अपनी तरफ से आपके लिए अच्छी चीजें कर रही है, तो वो थोड़ा सा ना आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, एरीज। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।